हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत लंगड़े, बांसुरी बजाने वाले और दवाइयाँ बनाने वाले वू से होती है, जो अपने कमजोर और बीमारियों से घिरे हुए बेटे यंग साथ लिए न जाने कब से सफर किए जा रहा है। वो असल में जंग खत्म होने के बाद से यंग को लिए निकला है, क्योंकि वो उसे सियोल शहर ले जाकर उसके टीबी का इलाज करवाना चाहता है। और वो ये सफर करते हुए ही एक रात झोंपड़ी में गुजारने के बाद सुबह होने पर आगे बढ़ते हुए एक गांव पहुंचता है, जिसका दरवाजा रात को हुई बारिश की वजह से गिर गया था। वो और यंग एक दिन वहीं ठहरने का सोचकर गांव के अंदर जाते हैं, जहां लोग उनको देखकर या तो डर जाते हैं या फिर हैरान होते हैं, जिसकी वजह वो को समझ नहीं आ रही होती। वो गाँव के चीफ के बुलाने पर उनके घर जाता है, जिधर वो उसे बताता है कि उसे एक अंग्रेज ने पर्ची पर कुछ लिख कर दिया था, जो अंग्रेजी में है और वो को वो पढ़नी नहीं आती। फिर भी उसका अंदाजा है कि उसे सियोल 1 महीने के अंदर यंग को बचाने के लिए किसी डॉक्टर का पता दिया गया है। और चीफ पर्ची देखकर वो को बताता है कि उसे इस हफ्ते डॉक्टर के पास जाना होगा, वरना यंग नहीं बच सकेगा। जो सुनकर वो परेशान हुआ चीफ की बात मानता बस एक ही रात गाँव में रहने का सोचता है। चीफ की वो से बातों और फिर अपने बेटे नाम से की गई बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीफ वो को ज्यादा दिन गाँव में नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह तब पता चलती है जब चीफ गाँव वालों को जमा करके वो के एक रात रहने का बताने से पहले वो से वादा लेता है कि वो गाँव में किसी को भी बाहर जंग खत्म होने का नहीं बताएगा, क्योंकि चीफ गाँव वालों को अपने कब्जे में रखने के लिए किसी को भी जंग के दौरान से जंग के डर से गाँव से बाहर कहीं जाने नहीं देना चाहता। वो चीफ के ये वादा लेने पर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर चीफ गाँव वालों से ये क्यों छुपाना चाहता है। लेकिन फिर भी वो ये सोचकर वादा कर लेता है कि उसने एक दिन बाद वहाँ से चले ही जाना है। चीफ का वो को एक दिन बाद ही भेजने का प्लान तब खराब हो जाता है जब वो गांव वालों को जमा किए वो का ख्याल रखने का कह रहा होता है कि एक शख्स चीफ से गांव में बढ़ते चूहों का हल निकालने का कहता है, साथ ही नाम के इतने अरसे से हल नहीं निकालने की बात भी करता है, जिस पर चीफ तंग आकर किसी और को हल निकालने का कहता है। लेकिन किसी के पास इसका हल नहीं होता और ये देखकर यंग वो का नाम ले लेता है, जिस पर वो को बताना पड़ता है कि वो बांसुरी बजाकर जानवरों को जमा कर सकता है और शायद वो इसी तरह चूहों का भी मसला हल कर सकता है। चीफ और नाम वो के बीच में बात करने पर खुश नहीं दिखते, लेकिन चीफ गाँव वालों के सामने वो को मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसके पास कोई ठोस वजह नहीं होगी। इसलिए चीफ वो से वादा करता है कि उसने गाँव से सारे चूहे खत्म कर दिए और उन्हें एक भी चूहा नहीं मिला तो चीफ इनाम के तौर वो को काओ यानी गाय के वजन में सोना देगा। जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन चीफ अपने पास कीमती चीजें बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वो को यंग के इलाज के लिए पैसों की जरूरत भी होती है, इसलिए वो खुशी खुशी अगले दिन से चूहों से छुटकारा पाने का प्लान सोचने लग जाता है। इसके दौरान उसकी गाँव वालों से दोस्ती होने लग जाती है और वो गाँव की नई बनी शैमन यानी नजूमी मीसो को पसंद करने लग जाता है। साथ ही यंग भी मीसो के करीब होता उसे अपनी नई मम्मी बनाने का सोचने लग जाता है। इसी सब के बीच में वो और यंग नाम को देखते हैं, जो चूहों को गोश्त खिला रहा होता है, जिसके बारे में वो दोनों चीफ से पूछने जाते हैं। जो नाम के सामने ही उन्हें बताता है कि जंग के दौरान उन्हें चाइनीज फौजियों के अपने गांव की तरफ आने का पता चला था, जिस पर वो सब गांव छोड़कर छुप गए थे। लेकिन कुछ लोग, जिनमें शैमन भी शामिल थी, वो दोनों पीछे ही रह गए थे और कुछ दिन बाद आने पर उन्हें वो चूहों के उन्हें खाने की वजह से मरे हुए मिले थे, जिस पर परेशान होकर उन्होंने एक बिल्ली रखी थी ताकि वो चूहों को पकड़ सके। लेकिन चूहे बिल्ली को भी खा गए, जिसके बाद वो भरने लग गए और गांव वालों को अपने बच्चों के लिए डर लगने लग गया था कि अब उनके बच्चों को न खाने लग जाएं। इसलिए उन्होंने उनसे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूहों पर किसी दवाई का असर नहीं होता था, जिस पर चीफ ने फैसला किया था कि नाम चूहों को बिल्ली यानी जानवरों का गोश्त ही देता रहे, ताकि वो इंसानों के गोश्त की ख्वाहिश में किसी को नुकसान न पहुँचाएं। वो को ये सब सुनकर अंदाजा हो गया है कि चूहे आम नहीं हैं, इसलिए वो अपने प्लान में तेजी लाता पहाड़ पर चढ़कर हवा का रुख देखता है। फिर कुछ चीजों को जमा किए पाउडर बनाता है, जिसे वो गांव के हर रास्ते में डालता जाता है और फिर गांव वालों को जमा करके समझाता है कि वो 2 अलग अलग पाउडर डालेगा, जिसमें से पहले डाले पाउडर की वजह से इंसानों को नींद आती है, इसलिए उन्हें मुंह कवर करते हुए चीफ के घर जमा होना होगा। और दूसरे पाउडर को लकड़ियों पर डालने के बाद वो पहाड़ पर आग लगाकर धुआं फैलाएगा, जिससे पाउडर गाँव में फैल जाएगा और चूहे उसकी बांसुरी सुनकर पाउडर पर चलते पहाड़ की तरफ आएंगे, जिधर वो
उन्हें एक गुफा में बंद कर देगा। वो अपने प्लान के मुताबिक सब ऐसा ही करता है और इस सब में उसकी यंग भी मदद करता है। और जब दोनों चूहों को बंद किए पहाड़ से नीचे आते हैं तो गांव वाले उनको अपना हीरो माने बड़े खुश होते हुए उनके लिए पार्टी रखते हैं, जिसमें यंग और वो सबके सामने एक प्ले करते हैं। और उससे पार्टी में ना खुश हुए चीफ और नाम शामिल नहीं होते। पार्टी के बाद सबके सोने जाने पर वो मीसो से मिलने जाता है, जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि मीसो के पति और बच्चे की जंग की वजह से मौत हो गई। इसलिए वू और मीसो को अपना हाल एक जैसा लगता है, क्योंकि वू की बीवी की भी जंग की वजह से ही मौत हुई थी। मीसो और वू करीब होने लग जाते हैं, जो चीफ देखकर खुश नहीं होता। मीसो को अपने कमरे में बुलाता है, जिधर उनके बीच हुई बातों से पता चलता है कि जंग शुरू होने की वजह से चीफ सबके साथ अपना गाँव छोड़ के अब वाले गाँव में आया था, जिधर एक शैमन और कुछ ऐसे लोग रहते थे जिन्हें चीफ के ही गांव वालों ने निकाला था। इसलिए वो लोग चीफ के गांव वालों को अपने गांव नहीं रखना चाहते थे, लेकिन चीफ ने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें जंग खत्म होने तक गांव में रखने के लिए बेग किया था। और चीफ के मुताबिक मीसो ने भी जंग में अपने पति और बच्चों के मरने के बाद चीफ को गाँव में रखने के लिए बेग किया था, जिसका फायदा उठाते हुए चीफ ने मीसो को नकली शैमन बनाया था, क्योंकि चीफ पिछले शैमन के मरने की असल वजह भुलाना चाहता था और लोगों को तसल्ली देना चाहता था। इसीलिए वो अब ये सोचकर गुस्सा होता है कि शायद मीसो वू के साथ सियोल जाना चाहती है, और इस बात पर सजा देने के लिए चीफ मीसो का पाँव भी जख्मी करता है। चीफ इसके बाद नाम को, जो वू से बदला लेने का सोचता झूले की रस्सी काट रहा था, उसे साथ लिए गाँव के मर्दों की महफिल में जाता है, जिधर नाम सबको वू के खिलाफ करने के लिए कहानी बनाता है कि वो उनके मुल्क के दुश्मनों की तरफ से जासूस भेजा गया है, जिसके आते ही मीसो के शैमन बनने का इशारा मिल गया और वो को इतनी आसानी से चूहों का हल मिल गया, जबकि वो सब इतने सालों से हल ढूंढ रहे। नाम साथ ही उन्हें मीसो के वू के साथ सियोल जाने का भी बताता है और सब मर्द ये बातें सुनकर वू के खिलाफ हो जाते हैं, जो देखते हुए चीफ उन्हें कहता है कि जंग में जासूस के पकड़े जाने पर उसे मार दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी अब यही करना होगा। इस सब से बेखबर वो अगला दिन मीसो के साथ गुजारता है, जिसे यंग अब मम्मी कहने लग गया है, जो देखते हुए ही वो मीसो से अपने जज्बात का इजहार करते हुए उसे अपने साथ सियोल चलने का कहता है, जिस पर मीसो मान जाती है, जो सुनकर खुशी खुशी वो पैसे लेकर निकलने का फैसला करता है। लेकिन मीसो उसे चीफ के पास जाने से रोकती है, मगर वो अपना वादा पूरा करने का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो चीफ के पास जाता है, जिधर सारे गाँव वाले जमा होते हैं, जिनके सामने ही चीफ वो को एक मरी हुई बिल्ली दिखाता है, यानी चूहों के वापस आने का बताता उसे पैसे लेने से रोकता। ये बहाना बनाता है कि असल में मीसो के उस वक्त बेल बजाने की वजह से चूहे कुछ वक्त के लिए चले गए थे, जिससे पता चलता है कि चीफ शुरुआत से ही वू को पैसे नहीं देना चाहता और अब उसे पैसों के बगैर भेजने के लिए और गांव वालों के सामने खुद बुरा ना बनने के लिए वो वू पर जासूस होने का इल्जाम लगाता है। साथ ही पैसे लेने की कोशिश करने वाले वू की नाम उंगलियां काट देता है। चीफ वू के बैग से ही वो पर्ची निकालता है, जो वू ने उसे दिखाई थी, जिस पर कोई पता नहीं लिखा था, बल्कि चीफ ने वू से झूठ बोला था। इसलिए वो अपने झूठ को इस्तेमाल करता वू को पर्ची फाड़ कर अपनी मासूमियत साबित करने का कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये उसके जासूस होने की निशानी है, जिससे पता समझे वो चाहते हुए भी पर्ची नहीं फाड़ सकता। तभी नाम को वहाँ आई मीसो देखती है, जिसको वो वू का साथी बताता है, तो मीसो अपने आप को बचाने के लिए वू को जासूस कहती उसके खिलाफ बातें करती वहाँ से भाग जाती है, जो देखते हुए दुखी हुआ वू गाँव वालों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अपना कुएं में डाला जहर ठीक नहीं करेगा, जिस पर चीफ कुएं का पानी पीकर वू का झूठ साबित कर देता है। गाँव वाले वू को गिराए उसे पीट रहे होते हैं कि उधर खून से पाए मीसो आती है, जिसके पेट में चाकू घुसाया गया है, और वो ऊपर देखते हुए उन्हें प्रोफेसी यानी ये पेशन गोई यानी भविष्यवाणी करती है कि एक दिन जब सूरज नहीं निकलेगा और एक रात जब चांद नहीं होगा तो उनके पास एक मेहमान आएगा, जिसके बाद उनके बच्चे मरेंगे। और ये कहती मीसो हाथ में वू का दिए क्लिप पकड़े वहाँ मर जाती है। इससे गाँव वालों को याद आता है कि गाँव के मर्दों ने उन लोगों को जिन्हें उन्होंने पहले गाँव से निकाला था, उन्हीं लोगों के गाँव में आकर सबने उन्हें और शैमन को एक घर में बंद कर दिया था, और जब कुछ अरसे बाद घर खोला था तो बाकी लोग मरे हुए मिले थे, सिवाय शैमन के, जो चूहों के साथ मिलकर अपने साथ बंद लोगों का गोश्त खा रही थी, जो देखते हुए उसे बाहर लाया गया था, जिधर चीफ ने उसे गाँव वालों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने का कहा था। लेकिन शैमन गाँव वालों के घर में बंद किए जाने को नहीं भूलते हुए उनके साथ नहीं जाना चाहती, और वो भविष्यवाणी
करती है कि एक दिन जब सूरज नहीं होगा और एक रात जब चांद नहीं होगा, तब एक मेहमान आएगा जो उनका खात्मा कर देगा, जिसके बाद पता नहीं उनके सबसे पहले बच्चे बचेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें ही इस्तेमाल करके चीफ गांव में गुस्सा था और चीफ शैमन की बातें सुनकर लोगों को अपने खिलाफ नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने शैमन के खिलाफ बातें करके सबके सामने उसे एक झोंपड़ी में बंद किए जला दिया था, जिसमें गांव वाले भी शामिल थे। चीफ अभी मीसू की मौत से भी बेफिक्र हुए वू के खाने में जहर मिलाए वो खाना उसके बैग में डालकर उसे वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर दुखी और परेशान हुआ वो यंग के साथ गांव से जंगल में आ जाता है, जिधर वो थोड़ी देर आराम करने बैठता है और यंग को तसल्ली देते हुए सो जाता है। उसके पास बैठा यंग बैग में मौजूद चीजें देखने लग जाता है, जो देखते हुए ही उसे खाना मिलता है और बांसुरी नहीं मिलती, जिस पर वो खाना जेब में डाले चीफ के घर बांसुरी लेने जाता है, जो लेकर वो वापस आ रहा होता है कि भूख लगने पर खाना खा लेता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है और उसको ढूंढते वू को उसकी लाश मिलती है। वो पहले तो बहुत दुखी होता है, फिर उसका दुख शदीद गुस्से में बदलता है और वो बदलने का सोचकर पहाड़ पर जाता है, जिधर वो जिस्म पर पाउडर फेंक के मुंह पर अपना खून लगाए जोकर जैसा बनकर चूहों की गुफा खोल देता है और उन्हें अपनी बाकी उंगलियां काट कर खिलाता उनकी भूख बढ़ा देता है। फिर यंग की लाश रखकर उस पर पाउडर फेंक के आग लगाकर धुआं फैलाता है और बांसुरी बजाते चूहों को गाँव ले जाता है। चूहे पाउडर की वजह से सब सोए लोगों को खा जाते हैं और चीफ जब आवाजें सुनकर बाहर आता है तो वो धुएं की वजह से अंधेरा देखकर सोचता है कि प्रोफेसी सच होने लगी है। इसलिए वो बचने के लिए अपनी तलवार लिए चूहों से लड़ने आता है और उसे वू मिलता है, जिससे वो रहम करने का कहता है, लेकिन वो अपने बदले की आग को बुझाए बगैर सुकून नहीं ले सकेगा। इसलिए वो बांसुरी बजाता चीफ की तरफ चूहे भेजता है, जो देखकर चीफ झूले पर चढ़ जाता है, जो नाम के काटने की वजह से टूट जाता है और चीफ जमीन पर गिर जाता है, जिधर चूहे उसे खाने लग जाते हैं। सुबह होने तक चूहे इसी तरह सारों को खा लेते हैं और किसी का निशान भी नहीं रहता, जिस पर बचे हुए बच्चे परेशान होते हैं। साथ ही उन्हें धुएं की वजह से सूरज नहीं दिखता और उन्हें परेशानी में वो दिखता है, जिसे पहचानते हुए उसके बांसुरी बजाने पर उसके पीछे पीछे चलते गुफा तक जाते हैं, जहाँ वो उन्हें बंद कर देता है। यानी शैमन की प्रोफेसी सच होते हुए धुएं की वजह से चांद और सूरज छुप गए थे और वो मेहमान बनकर आया था, जिसने सबको खत्म कर दिया था और आखिर पर प्रोफेसी के मुताबिक सवाल छोड़ दिया था कि अब बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं। और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।